Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are going to do GS paper 1 history answer. Question for today is explain how uprising of 1857 constitute an important watershed in evolution of British policies towards colonial India. 10 मार्कर क्वेश्चन है तो बताना चाह रहे हैं कि वाटरशेड कैसे और कैसे हुआ। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि पहले भी रेगुलेशन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वेलोर म्यूटिनी, बैरकपुर म्यूटिनी, लेकिन वो चेंज नहीं किया है टू जो ब्रिटिश का था। वो they were very confident of being political power in India. They went on with Oriental despotism, where intervention in social, economic, political affairs. लेकिन नीचे कर एग्जांपल दे दिया मैंने। लेकिन जो 1857 रिवोल्ट था, they felt for the first time the heat from the despotised जमींदार। तो उन्होंने फिर चेंज किया आउटलुक कैसे? रेशियल डिवीजन नीचे कर, सपोर्टिंग ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट, डिस्टेंसिंग देमसेल्फ फ्रॉम द रूल्ड, आर्म्स एक्ट, ऐसा हो गया, इकोनॉमिक लूट, ट्रेन ऑफ वेल्थ, पॉलिटिकल कैप्चर ऑफ ईआईसी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जिससे मैं बताया कि 1857 इसलिए वाटर सेट इन रिवॉल्यूशन है क्योंकि दे नाउ बिलीव दैट दे कैन नॉट ट्रस्ट इंडिया। इट वाज द रिफॉर्म वाज यूजलेस। दे वेंट completely from Victorian despotism towards Victorian despotism in their thinking। ये बस ऊपर करें। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ने तो डायरेक्ट बोला था ना कि कैसे पॉलिसी मेकिंग चेंज हुई थ्रू दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हाँ, आपने इतना यहाँ पे पूछा है। हाँ, बता रहा हूँ, मैं बता दो। बैकग्राउंड क्यों दिया? हाँ, ऊपर करिए। हाँ, ऊपर ऊपर मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन। तो इसमें बता रहा है कि अपराइजिंग 1857 है। अगर हाउ इट चेंज द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द कॉलोनियल इंडिया, तो मेरा आंसर गलत है। तब बताता है कि पॉलिसी 1857 में कैसे पॉलिसी चेंज हुई। लेकिन यहाँ बात करें एक्सप्लेन हाउ अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट वाटर सेट इन इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी। मतलब वो इंपॉर्टेंट वाटर सेट क्यों है? वो बेसिकली कौशिक 2 मिनट इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी हो रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन क्या मांग रहा है ये बताओ। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये मांग रहा है कि जो हम्म, ब्रिटिश पॉलिसीज है वो इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन 1857 का जो अपराइजिंग है वो इंपॉर्टेंट वाटर सेट क्यों? एक्सप्लेन अच्छा हाउ ठीक है। अपराइजिंग ऑफ ठीक है 1857 कौन आई सा इंपॉर्टेंट वाटर सेट? ठीक आई एग्री। पहले पेज पे जितने भी इंफॉर्मेशन लिखी है ना, हाँ हाँ। वो तुमने अभी जो अपनी समझ से बताया कि क्वेश्चन ये मांग रहा है, एक भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं करता, नंबर वन। नंबर हम्म दो, अगर मैं एक एग्जामिनर हूँ और मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि द पर्सन हु हैज रिटन दिस आंसर इज हैविंग सो हम्म मच नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री which is pouring on the first paper because the actual answer starts on the second page. वही मेरे को भी यही लग रहा है कि इतना ज्यादा बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को एड्रेस करो। मेरे को ये लग यहाँ पे भी जो जो आप आप बोल रहे हो वो सेकंड पेज पे ही लिखा हुआ है, वो फर्स्ट पेज पे नहीं है। मेकिंग हम्म। social division in army, supporting orthodox elements to the ठीक है, देखते हैं आप कैसे लिखे यहाँ इसमें। पे भी मतलब पॉलिसी वाली चीजें थोड़ी सी आई, मेरे को लगा थोड़ी बहुत आई कि ठीक है, नेक्स्ट मतलब चलते हैं। ब्रॉडर ब्रॉडर सेंस में आपको बताना था ना कि पॉलिसीज कैसे चेंज हुई, कैसे वो शेप हुई आफ्टर दिस रिवोल्ट। तो आपने एग्जाम्पल्स के मतलब एग्जाम्पल्स मेंशन कर दिए कि क्या क्या चेंज हुआ। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके डाइवर्स कॉन्सिक्वेंसेस थे। सो एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल हो गया एंड डायरेक्ट कंट्रोल चला गया इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो दिस मार्क्ड शिफ्ट इन द पॉलिसीज। So revolt, it led to recognition for greater accountability, administration, transparency, and this led to the Government of India Act of 1858. Then military reforms किए गए, well trained army की need लगी, and more European soldiers उनको recruit किया गया, divide and rule पे focus किया गया through caste, religion, race, and division of Bengal was one example. Then a drain of wealth हुई, it became more prominent with more control of taxes, trade, and revenue. But जो rebellion था, it also generated sense of national awakening and unity among Indians. ये नहीं था कि ओवर पावर बहुत ज्यादा हो गई या फिर इंडियंस को कुछ समझ ही नहीं आया, तो उसकी वजह से इट लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल। सो मैंने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करके ज्यादा मतलब एक्सटेंसिव नहीं लिखा। परफेक्ट। इसने बोला क्या? कोई क्वेश्चन पढ़िए वापस से इसको।
ये बोल रहा है इसमें explain क्या how बोले? this हाँ uprising of हाँ 1857 it हाँ constitutes an important watershed in the evolution of British policies. इससे पहले जो policies थी और इसके बाद जो policies आई वो कैसे change हुई, तो इसके बाद और कैसे 1857 इम्पोर्टेंट वाटरशेड क्यों है, मतलब कि एक तरह से हाउ, कैसे वो इम्पोर्टेंट के वाटरशेड इसलिए है ना क्योंकि उसके हाँ, बाद पॉलिसीज इवॉल्व हुई, डिफरेंट तरीके से पॉलिसीज आई, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट वाटरशेड है। वो नहीं एक्सप्लेन करना कि क्यों वाटरशेड है या उसका बैकग्राउंड जो आपने एक्सप्लेन किया वो डायरेक्टली बस ये पूछ रहा है कि पॉलिसीज कैसे इवॉल्व हुई इसके बाद। तो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, पता नहीं कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ आंचल और दिव्या, आपको कुछ बोलना हो तो बताओ। ठीक है। आंचल, आंचल, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली चेस किया, जो क्वेश्चन ने बोला कि आफ्टर 1857 अपराइजिंग द colonial rule completely transformed its policies and techniques to rule India. Number one, in the administration and the politics, British Parliament passed Government Act of Good Government of India 1858 with important provisions like Office of Secretary of State with his council having excessive powers, even making the Viceroy subservient to him, hence a direct control of Raj by the Secretary in India. Number two, in the army, more divisionary and factionalist elements were introduced, discrimination on racial basis, depressive life, low pay, confining Indians to subservient position. In agriculture industry, oppressive land revenue policies, oppressive rule of zamindars, less incentivization, focus on commercial farming, no industrial growth, distorted import-export policies, barriers to international trade, misuse by local officials, and rampant corruption. In culture and society, direct support to orthodox, divide and rule policies, more propagation of communal interest, no effective curbs on socialists, less support to socio-cultural reforms on as the earlier support proved detrimental. In education and healthcare, these subjects were given in the hands of provincial governments, little emphasized as their primary focus was getting surplus wealth. In international affairs, shift from annexation to the policy of conciliation and converting foreign territories as buffer states and not wasting state exchequer. Hence, we may conclude that after the revolt, the colonial Raj became more assertive and hegemonic on our country in every sphere. बोलो अर्षित, Talk to you. आप बोले पता। मेरे को एक तो ये लग रहा है एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा ही लिख दिए, तो मतलब ये मतलब पहले वाले आंसर्स में भी थोड़ा मतलब ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हो, तो वो ये मतलब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें से जो इम्पोर्टेंट लगता है आप सिर्फ उसी को लिखो इन द फॉर्म ऑफ सब्सटैंशिएटिंग योर पॉइंट्स। बाकी जो पॉइंट्स आप लेके आए वो ठीक है, रेलेवेंट है और डाइवर्स पॉइंट्स आप लेके आए, तो बाकी तो सब ठीक लग रहा है। Ashik. इसमें ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़े क्या बोल रहे हैं ऊपर में। अर्षित तुम देखो वही मैं बताता हूँ। हाँ बोले, Explain. क्या समझ में आया बताइए। नहीं रुको। Explain how the uprising of 1857 constitutes an हाँ important watershed in the evolution of British policy towards colonial India. आपने हाँ जो पहले पेज पर बात की हाँ हाँ उसको अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1857 के रिवोल्ट के बैकग्राउंड से पॉलिसीज कैसे ट्रांसफॉर्म होते हुए 1857 के बाद तक जा रही है। लेकिन क्वेश्चन हाँ कह रहा है कि 1857 का जो रिवोल्ट है उसके हाँ। इम्पैक्ट से किस तरीके से आने वाली जो पॉलिसीज है वो इवॉल्व हुई। आने इम्पैक्ट नहीं, वाटर शेड इंपॉर्टेंट, वाटर शेड इम्पैक्ट होता तो तब सही होता ही बता। वाटर शेड वाटर शेड वही का क्यों है, तरीके से माना गया। उसके पहले क्यों नहीं वाटर शेड, वही क्यों वाटर शेड 1857। वो तो क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं कि उसके पहले क्यों नहीं हुआ। पीछे नहीं बोला, वो बस बोला इंडिकेशन दिया कि अपराइजिंग 1857 कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट वाटर शेड इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी हो ही रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट वाटर शेड क्यों है, एक्सप्लेन हाउ, मतलब कि ये 1857 अपराइजिंग है कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट वाटर, फिर आगे तो इवोल्यूशन, सबका सही आंसर है, सबका पॉइंट है। लेकिन जो है ना इसमें कि अपराइजिंग 1857 कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट वाटर शेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, सबको ऐसे लिख के आएगा डायरेक्टली Well, कि what I can say that we have to just left this question for the further course of instruction by sir, and we'll look them. आंचल का भी हाँ बता देता हूँ 1857 मैंने। पहले आप 2-3 लाइन ही लिखो, ज्यादा एक्सप्लेन करने की अच्छा जरूरत नहीं है। आंचल का मैसेज। हम्म
दिव्या आपको कुछ Okay, then बोल the time is to wind up. ठीक है प्रवेश you can close down the session for us. Okay, so now we are winding up. Thank you so much, and be with us in the future course of time with such kind of innovations which we are doing for the mains exam. Thank you so much.